हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाब और उसकी पहली 10 आयात। उन दिनों में सब मुहस्सिल और गुनाहगार यीशु के पास आते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फक्की यूँ कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यीशु ने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो 99 को बेयाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूँ कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भीड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों के निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और 1 दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसनों को यूँ कहकर ना बुलाए कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक ताइब गुनहगार के पास खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज का कलाम खूबसूरत और जानदार हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा खुदावन यीशु मसीह गुनाहगारों के दोस्त हैं और उनके साथ क़यामत ताम रखते हैं। दूसरे हिस्से में खोए हुए दिरहम के बारे में बताया गया, और तीसरे हिस्से में खोई हुई भीड़ के बारे में। अज़ीज़ दोस्तों, इन तमसीलों का महल वक़ू और सियाक़ो सबाक़ का नतीजा यही अख़ज़ होता है कि खुदा ताइब गुनाहगारों को माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और माफ़ करने पर खुश होता है। आज का कलाम और इसमें शामिल तमसीलें हमें दावत देती हैं कि हम अंदर आएँ और एक दूसरे की वजाहत और ख़ुशी में शामिल हों। जिसने खुदा की तरफ से रहम और मोहब्बत को कबूल किया है, तब शायद हम इस काबिल होंगे कि रहम और मोहब्बत को खुशामदीद कहें और उसे कबूल करें। मसीह यीशु आज भी हमें दावत देता है कि हम अपने गुनाहों पर पछताएं और उसका रहम हासिल करें, क्योंकि वो रहीम खुदा है और वो सब पर रहम करता है। वो आज भी ताइब गुनाहगार को माफ़ करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम भी सदके दिल से अपने गुनाहों पर पछताना सीखें और उससे माफ़ी मांगें, ये अहद करते हुए कि आइंदा हम फिर ऐसा गुनाह ना करेंगे। तभी हमारी माफ़ी यकीनी है। हम बार बार गुनाह में गिरते हैं और यीशु हमें बार बार माफ़ करता है। आइए अहद करें कि हम मसीह यीशु के रहम को खुश दिली से कबूल करें और उससे सच्चे दिल से माफ़ी के तलबगार हों। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।